हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और इस वीडियो का आप आनंद उठा सके और अपनी नॉलेज को बढ़ा सके। चलिए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे। आज हम लोग सीखेंगे परिसर, माध्य और बहुलक कैसे बनाया जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे एक सवाल को ले लिए हैं, कुछ इस प्रकार का सवाल यहाँ पे दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम सीखते हैं इसका परिसर कैसे निकलेगा। जैसे आपके बुक में सवाल इस तरह दे दिया जाएगा और बोल देगा कि इसका आप परिसर निकालिए। तो परिसर निकालने के लिए इसका एक फॉर्मूला आता है। अ, परिसर बराबर होता है परिसर बराबर होता है प्रेक्षणों प्रेक्षणों का उच्चतम उच्चतम मान माइनस प्रेक्षणों का न्यूनतम न्यूनतम मान। जैसे प्रेक्षण ये जो आपका सवाल दिया गया है, इसको प्रेक्षण बोलते हैं। ठीक है, तो कह रहा प्रेक्षणों का उच्चतम मान। तो उच्चतम मान का मतलब हुआ इस जो दिए गए संख्या है, इसमें सबसे बड़ा संख्या कौन सा है। तो सबसे बड़ा संख्या इसमें हम देखेंगे सबसे बड़ा कौन है। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको सबसे बड़ा संख्या कौन सा है, 160। तो यहाँ पे 160 लिख देंगे और इसमें फॉर्मूला में क्या दे रहा है, माइनस, तो माइनस ले देंगे। और प्रेक्षणों का न्यूनतम मान, न्यूनतम का मतलब होता है सबसे छोटा। तो सबसे छोटा इसमें क्या दिया हुआ है, देख लीजिए 144। सबसे छोटा मान क्या दिया है, 144। अब इसको क्या कर देंगे जी, घटाव कर देंगे। घटाव करेंगे तो क्या होगा, 16। यही आपका आंसर हो गया। परिसर ऐसे ही निकाला जाता है। अब हम लोग जानेंगे, परिसर तो निकाला जान गए, अब हम लोग सीखेंगे माध्य। जैसे कि सवाल देता है बुक में कि माध्य निकाले, परिसर निकाले, बहुलक निकाले, माध्यिका निकाले। तो सबसे पहले हम परिसर सीखे, अब हम लोग सीखेंगे माध्य। माध्य कैसे निकाला जाता है। तो माध्य निकालने का फॉर्मूला होता है, माध्य बराबर होता है सभी माध्य निकालने का फॉर्मूला होता है सभी प्रेक्षणों का योग प्लस नहीं बटा उनकी उनकी संख्या। उनकी जो सवाल दिया गया है, ठीक है, हम एक ही सवाल पे परिसर निकालना भी बता रहे हैं और एक ही सवाल पे, उसी सवाल पे माध्य भी निकालना बताएंगे। तो इसी सवाल पे हम माध्य भी निकालना बता देते हैं ताकि आपको ज्यादा समझ में आ जाए। इसी सवाल से बहुत समझ जाएगा। तो यहाँ पे कह रहे हैं सभी परीक्षणों का योग, जो यहाँ परीक्षण जो दिया गया है यहाँ से यहाँ तक, इसको हम जोड़ के रूप में लिख लेंगे। जोड़ के रूप में लिख लेते हैं पहले 155, 160, 145, 149 और कितना है, 150, 147, 152, 144 और 100 कितना है, 48 और बटा कह रहा है उनकी संख्या। उनकी किनकी, परीक्षणों की। तो परीक्षणों की संख्या हम जोड़ेंगे, कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितनी है, तो 9। अब इसको करेंगे क्या, ये जितना योग के रूप में लिखा गया है, जोड़ के रूप में, इसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ेंगे तो कितना होगा, जोड़ लेते हैं, 1360 होगा। और ये कितना है, 9 है, तो 9 9 में रह जाएगा। अब इसको हम भाग लगाएंगे, 9 से इसमें हम भाग लगाएंगे 1360 में, इस कट के क्या होगा, 150 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस सवाल का हम जब माध्य निकालेंगे, ये जो हमारा 150 आया है, यही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। देखिए कितना आसान है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए। चलिए फिर देखते हैं हम लोग बहुलक के बारे में।
हम लोग सीखे हैं परिसर निकालना और माध्य निकालना। अब हम लोग सीखेंगे बहुलक निकालना, जो कुछ इस प्रकार से सवाल को लिख लिया गया है। बहुलक निकालने के लिए होता क्या है कि जो दिया गया परीक्षण होता है उसमें देखा जाता है कौन सी संख्या अधिक मात्रा में दिया है। जैसे सबसे पहले इसको बनाने के लिए हम सबसे पहले आरोही क्रम में सजा लेंगे, आरोही क्रम में सजा लेंगे, ठीक है। सजाए, जैसे कि देखते हैं 2 कितना बार है, 2 एक बार है, 3 एक बार है, और 4 देखते हैं, 4 भी एक बार है, और 5 को देखते हैं, 5 2 बार है, 5 2 बार है, और 6 देखते हैं, 6 जो है ये 3 बार है, और 7 जो है 7 भी 2 बार है, और 9 जो है 9 2 बार है। इसमें देख रहे हैं कि इसमें सबसे अधिक बार आने वाला संख्या कौन सा है, 6 है। इसलिए इसका बहुलक जो होगा लिखेंगे बहुलक बराबर 6 एंटर। इसी प्रकार से बनाया जाता है बहुलक को। आई होप, आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आया होगा तो कमेंट में अपनी राय जरूर देना, मैं फिर दोबारा बताने का प्रयास करूंगा।